विद एमएनए साहब सेल्फी विद सब करते रहेंगे, लेकिन हम उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। उस वक्त किसी ने इस बंदे की बात नहीं सुनी थी। जिस बंदे की औकात नहीं होती है ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से, मुझे सब खैर खैरियत से। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल रहमान। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक शेयर और कमेंट शुरू क्या करें। तो हमारा टॉपिक है जी हमारी पाकिस्तानी सियासत। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। जब मैं छोटा था तो मैं न्यूज़ में, रेडियो में, उस टाइम पे रेडियो ज़्यादा चलते थे, तो रेडियो के अंदर सुनते थे हम लोग कि पाकिस्तान इस वक्त अपने दौर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पे है और माशी तौर पे बहुत कमज़ोर है, और ये हो गया वो हो गया। उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन कोई 18-20 साल के इस पीरियड के अंदर एक दिन हमने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो चुका है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका सवाल किसने करना है? वो सवाल मैंने और आपने ही करना है, किसी दूसरे ने नहीं करना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है। सियासतदान कोई भी हो, वो नवाज़ शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो A to Z कोई भी हो, उनके पास हर तरह का तरीक़ाकार है। वो इस मुल्क से निकल जाएंगे जिस तरह नवाज़ शरीफ निकला हुआ है, जिस तरह मुशर्रफ निकला हुआ है। हर बंदा जो सियासत करता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पैसे की खातिर सियासत करता है, उसका वो एक माइंड सेट ही नहीं है कि मैंने पाकिस्तान को ठीक करना है। और अगर कोई बंदा ऐसा आता है जो पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश करता है, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है, तो वो पाकिस्तान के ज़िंदा नहीं रहता है। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सबके सामने जो है वो भुट्टो साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं। इस तरह के जितने भी सियासतदान मेरे ख़्याल से जो मुल्क के अंदर आए, जो मुल्क की बेहतरी चाहते थे, वो ज़्यादा टाइम तक पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं और आप ये सवाल नहीं करेंगे तो इन लोगों ने खा पी कर निकल जाना है और हमने यहीं पिसते रहना है इसी चक्की के अंदर। तो सवाल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें इनको गर्दन से पकड़ना पड़ेगा। आपने और मैंने ही पकड़ना है, कोई दूसरा बंदा बाहर से नहीं आएगा इन सबको ठीक करने के लिए। तो आप सब यकजा होकर सबसे पहले तो हर उस पार्टी से, हर उस बंदे से, हर उस इंसान से सवाल करें जिसने यहाँ पे गवर्नमेंट की है, जिस पार्टी ने यहाँ पे गवर्नमेंट की है, जिस पार्टी ने यहाँ पे इस मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। उन्होंने रावलपिंडी के अंदर जो अपना खिताब था उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हम असम्बलियाँ तहरीर कर देंगे, तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क पे तबाही मचाएं। असम्बलियाँ तहरीर करने के बाद दो सूरतें होती हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक ये होता है कि जहाँ से जो सीट खाली होती है उसके ऊपर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं और वो वहाँ से एक बंदा जो है सिलेक्ट हो जाता है। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि गवर्नर अगर असम्बलियों को रिज़र्व करता है और वो सारी असम्बलियाँ रिज़र्व हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन की तरफ लग जाता है। इस टाइम पे जनरल इलेक्शन करवाना भी इतना आसान काम नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। तो ये तो सबसे पहली बात यह है कि दूसरी चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे आप सबको और इस पाकिस्तान को अपने अफ़समान में रखे, लेकिन पाकिस्तान जो इस टाइम माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने पे पहुँच चुका है। और इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट जो इस मुल्क को लूट खा पी कर और निकल चुके हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और हमारे बच्चों का, हमारे मुस्तक़बिल जो है वो दाव पे लगा चुके हैं। तो पाकिस्तान, आप यकीन करें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट करने वाला है। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन ये इसके चांसेस 99% हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। हमारे बड़े जो डॉलर के बहुत बड़े जो क्या कहते हैं उनको, एक बहुत बड़ा नाम इसाक डार साहब, उनको लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ पाया और डॉलर वहीं का वहीं, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। ब्लैक मार्केट के अंदर डॉलर 240 रुपये का बिक रहा है इस टाइम पे। और अगर यही सूरत हाल कुछ दिन और रहती है, कुछ दिन और चलती है, तो पाकिस्तान को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपको याद होगा, तो यही बात इमरान खान ने अपने खिताब के अंदर की थी कि मैंने न्यूट्रल को ये कहा था कि इस वक्त माशी हालात को हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, तो आप प्लीज़ इस किसी के चक्कर में ना पड़ें जिसकी वजह से पाकिस्तान के माशी हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त किसी ने इस बंदे की बात नहीं सुनी थी। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे कि बंदा क्या करेगा यार, किस को बोलेगा? यहाँ पे हर बंदा, मुंशी से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर जनरल सेक्रेटरी तक, जनरल सेक्रेटरी से लेकर चीफ़ मिनिस्टर तक, चीफ़ मिनिस्टर से लेकर जनाब ऊपर कहाँ से कहाँ, जहाँ तक आपको सोच जाती है, हर बंदा तो क्रैप हुआ पड़ा है। हर बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगे होते हैं। अब पता नहीं कितने सच कितने झूठा, मैं और आप वहाँ बैठकर देखने नहीं होते, लेकिन इल्ज़ाम लगना, अगर उसके ऊपर खामोशी अख्तियार करना। इसाक डार साहब को कितने इल्ज़ाम लगे, वो जाकर बाहर बैठे होते सुकून से, जनाब उनको फिर उठाया, वापस ले आए और उनको फिर पिछली जितनी तनख्वाहें बाकी सारी तनख्वाहें उनको दे दी, सब कुछ कर दिया। यार गरीब आवाम का पैसा और लूट कर तुम लोग उसको दे ही जा रहे हो, क्या कसूर इन लोगों का? क्या कसूर है अवाम का? यही ना कि तुम लोगों को कुरान बना के बैठा दिया सरों के ऊपर। जिस बंदे की औकात नहीं होती है ना, उस बंदे को अगर आप पाँव की जूती को सर पे रखोगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो घूमेगी। तो ये सूरत हाल अगर चलती रहेगी ना, तो आप भूल जाएँ कि हम पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरीके से रह सकते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक मुखलिस लीडर की ज़रूरत है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुखलिस लीडर कहाँ से लेकर आएंगे? इसी मुल्क से आना है ना। तो इस मुल्क के अंदर अगर ये हाल होगा, जब तक आवाम अपने लीडर का गला नहीं पकड़ेगी, भाई मुझे तू बता तुमने क्या किया इतने अरसे में, तब तक हम सेल्फी विद एमएनए साहब, सेल्फी विद सब करते रहेंगे, लेकिन हम उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे।
अगर हमने कुछ उखाड़ना है ना तो सबसे पहले इनको उखाड़ना है जो करप्शन करते हैं। अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है तो उसके साथ अपना किसी किस्म का कोई लेन देन करने से पहले उससे सवाल करें, उससे जवाब हासिल करें कि आप कौन होते हैं इस मुल्क के अंदर ये सब करने वाले। आप हमारे मुलाजिम हैं, हम आपको टैक्स देकर आते हैं। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर गरीब इंसान टैक्स देता है, अमीर इंसान सबसे पहले निकलता है टैक्स से। गरीब इंसान अगर एक माचिस की डिब्बी भी खरीद कर लाता है ना उसके ऊपर उसको टैक्स पे करता है। मैं और आप टैक्स देकर अगर हम आवाम को कुछ सहूलत नहीं मिल सकती तो हमें क्या ज़रूरत है फिर इन बड़े बड़े साहबों की। हम फिर खुद बहुत बड़े साहब हैं दुनिया के अंदर। तो ये सब माइंड सेट जो है ना इसको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। और गज़ब खुदा का ये है कि आप देखें अब पिछले दिनों सैलाब आया मुल्क के अंदर, सिंध सबसे ज़्यादा जो है इसके जद में आया हुआ था। हमारे जैसे गरीब लोगों ने जो कि एक मज़दूर तबका जो है उसने अपनी सैलरी में से, अपनी दिहाड़ियों में से पैसे जमा करके सैलाब ज़दगान के जो बहन भाई वहाँ पे मुतासर हुए थे उनके लिए यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में से उन्होंने अपने लिहाज से जितना वो कर सकते थे उन्होंने वो पैसा वहाँ पे भेजा। किसी ने कंबल भेजे, किसी ने दालें भेजी, किसी ने चीनी भेजी, जो जिसके अंदर तौफीक थी उन्होंने वो भेजी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है? सिंध गवर्नमेंट के अंदर ये हो रहा है कि वहाँ के जितने भी नामी गिरामी हैं हज़रात साहिबान, वो जनाब वहाँ पे मार्केट के अंदर उन सब चीज़ों को बेच रहे हैं। उनकी बोलियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे। जो हुक्मरान अपने सैलाब ज़दगान लोगों के माल की हिफाजत नहीं कर सकता एक सूबे के अंदर, वो पाकिस्तान की क्या खाक हिफाजत करेगा? इस चीज़ को समझने के लिए हमें कितना टाइम और गुजारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पता नहीं है मुझे। लेकिन मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता इस मुल्क को अगर बचाना है, इन लोगों से बचाना है तो सबसे पहले अपने आप को जगाना है। लानत भेजो इमरान खान के ऊपर, लानत भेजो नवाज शरीफ के ऊपर, लानत भेजो सारी पार्टियों के ऊपर। कम से कम खड़े होकर आप लोग अपना हक तो मांगो उनसे। आपने किसी एक को एक दफ़ा गर्दन से पकड़ लिया ना, दूसरा कभी ज़िंदगी में करप्शन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हम लोग उस काबिल नहीं है। हमारे अपने अपने लीडर इतने महबूब बनाए होते हैं कि उनके बारे में हमको बात करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं कि जी हमने पहले वज़ू करना है, बाद में बात करनी है। ये सिस्टम, ये तरीक़ार, ये सब कुछ करके हम नुकसान कर रहे हैं अपना, अपने बच्चों के मुस्तक़बल का, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो भी आज उनका भी आखिरी ख़िताब है और वो भी आज अपने कमान जो है वो हवाले करेंगे। और उससे जो बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है वो पता नहीं क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, समझ से बाहर है। जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए। तो काफ़ी कुछ चल रहा है अंदरूनी खाना, लेकिन अब ये चीज़ें सब कुछ सामने आएंगी आस्ता आस्ता करते करते। लेकिन जब तक मुझे नहीं लगता है कि उनको इस्तीफ़ा देना इस तरह मेरे ख्याल से ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि फ़ौज के साथ बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है। जो हमारे जनरल बाजवा साहब के दौर में जो कुछ हुआ है उसमें भी बहुत सारे फ़ौज के ऊपर तनकीद हुई है और उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। लेकिन अब अगर ये सूरत हाल चलती रहेगी और इस तरह ही होता रहेगा ना, तो आप मुझे लिख कर ले लो, एक अदारा बचा हुआ था जिसको हम अपने दिल से और रिस्पेक्ट करते थे, जिसके लिए हमारे हाथ उठते सलूट करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके ऊपर भी सलूट करने के लिए हमारे हाथ यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट यहाँ से पैदा करनी पड़ती है, डर से कभी रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती है। इस तरह की सेम सिचुएशन जो है वो स्वाति साहब के साथ यही हुआ है। आज़म स्वाति साहब के पास उनको अरेस्ट कर लिया जी, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल दिया, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। यार फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज क्या हमारी बाप है? फ़ौज के ख़िलाफ़ बंदा बोल नहीं सकता है। फ़ौज हमारी है ना, हमारे टैक्स से चलती है ना, हमारा दायरा है ना। तो अगर वो गलत करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं उसके ऊपर। आप किसी इंसान को, किसी बंदे को, किसी बीवी को खड़ा करके नंगा करके वीडियो बनाएंगे और अगला बोलेगा भी नहीं? क्या खुदा लगे हुए हैं आप दुनिया में? नाउज़ुबिल्लाह, क्या हैं आप, कौन हैं? तो ये सब माइंड सेट अपना चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ अपने अंदर जगाओ, अपने आप को जगाओ। इतना बेज़मीर होकर सोना जो है ना वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत बुरा रहेगा। तो इसके साथ ही हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और खुदा का वास्ते अपने आप को जगाकर अपने हुक्मरानों से, अपनी आवाम को जमा करके अपने हुक्मरानों से सवाल करें कि जी आप इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। नहीं है तो जूता पकड़ें और बाहर निकालें इस मुल्क से इनको। अस्सलाम वालेकुम।